और आपको एंटिसिपेटरी बेल दो प्रकार से आपको मिलती है कि फाइन जब चार्जशीट तक मिलती है। अगर चार्जशीट तक मिलती है तो आपको जब चार्जशीट का कोग्निजेंस हो जाएगा, समनिंग हो जाएगी, तब आपको फिर से बेल करानी पड़ती है। मान लिया जहाँ पे आपका ट्रायल चलता है वहाँ पे आपको उस न्यायालय के सामने जमानत लेनी पड़ती है। चूँकि कई एंटिसिपेटरी बेल में कई प्रकार से जो है आपको राहत मिलती है, नो पर्सी मिलती है, या सरेंडर करने की मिलती है, या कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन मिलती है, या फिर फाइनल जो रिपोर्ट जैसे मान लीजिए चार्जशीट तक आपको मिलती है। तो उस प्रकार से अगर आपको बहुत ये माननीय न्यायालय के विवेक पे छोड़ा गया है कि आपको चार्जशीट तक प्रोटेक्शन देनी है या चार्ज फ्रेमिंग तक देनी है, ताकि जब आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर सकें। इस प्रकार से बहुत सारी प्रक्रिया है, नो कर्सी में भी चलता है, या अंटिल कंक्लूडिंग द ट्रायल भी कई बार एंटिसिपेटरी में मिल जाता है। तो बहुत ही विषम परिस्थितियों में मिलता है, लेकिन नो कोर्सिव के साथ मिलता है, क्योंकि चार्ज फ्रेम होने में, गवाही होने में और एविडेंस का जो कलेक्शन हुआ है उसका परीक्षण करने में, ताकि कोई बाधा ना हो। आपके खिलाफ जो अपराध जो दर्ज हुआ है वो अपराध साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए माननीय न्यायालय के विवेक पर विचार किया। और अब इसके बाद जो उपचार है, तीसरा उपचार है कि आप रेगुलर बेल, अगर आप अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं या आप बाहर हैं या जेल में नहीं हैं, तब पर भी आप रेगुलर बेल दाखिल कर सकते हैं सरेंडर होकर के। उसके साथ सरेंडर जब होते हैं आप, तो उसी समय आप इंटरिम बेल एप्लीकेशन, अंतरिम जमानत लगाते हैं। अंतरिम जमानत मीन्स इंटरिम बेल विद रेगुलर बेल एप्लीकेशन। उसमें सेम डे में आपकी अंतरिम बेल पर सुनवाई हो जाती है, और अगर उसमें आपको राहत नहीं मिलती तब आपको जेल जाना पड़ेगा सरेंडर होने के बाद। तो माननीय न्यायालय अपने विवेक पर इस प्रकार के केस में जल्दी से जल्दी सुनवाई करके आपके केस को डिस्पोज करते हैं, या तो बेल देंगे या बेल खारिज करेंगे। उसके बाद आपको माननीय उच्च न्यायालय जो भी आपका होगा वहाँ आपको आना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके बेल का जो प्रावधान है वो क्रिमिनल जो प्रक्रिया है, इस तरीके से बहुत सारी प्रक्रिया हैं। अगर चार्जशीट लग जाती है आपके खिलाफ तो आप क्वेश्चन के लिए आते हैं, या क्रिमिनल रिवीजन में जिस प्रकार से जो भी आप प्रक्रिया अपनाते हैं वो सब तमाम रेमेडीज़ हैं आप अवेलेबल जो आपके पास जो सुविधा हो। क्योंकि कानून मतलब कहते हैं देश में खरीदना पड़ता है। हमारे देश में कानून मतलब कानून का जो उपाय है उसको लेने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए लोगों को, उसकी सुविधा को लेने के लिए, सर्विस को लेने के लिए कहा जाए तो कानून की जो सुविधा है उसको लोगों को खरीदना पड़ता है, फ़ीस देनी पड़ती है, वकील की फ़ीस देनी पड़ती है। ये आपके ऊपर है, आप कितनी फ़ीस दे रहे हैं, कैसे आपका पृष्ठभूमि है, तो आपको उस तरीके से उपचार मिलते हैं। जिस प्रकार से बोला जाता है कि जमानत हमारा अधिकार है और जेल अपवाद। जी, आप ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कई बार व्याख्यात किया है कि जेल इज रूल एंड बेल इज एक्सेप्शंस। मीन्स बेल एक अपवाद है और जेल एक नियम है। मान लीजिए क्योंकि हमारे संविधान की आत्मा और हमारे देश के कानून जो बने हैं वो ये कहते हैं कि जब तक आपके ऊपर कोई अपराध साबित नहीं हो जाता, जिस अपराध के संबंध में आपके खिलाफ निर्णय नहीं हो जाता, तब तक आप निर्दोषी समझे जाते हैं। उसी के अंतर्गत आपकी आर्टिकल 21 जो आता है लाइफ एंड लिबर्टी, उसमें यही समझा जाता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए आपको जमानत पर केवल इस आधार पर छोड़ा जाता है कि आप ट्रायल में सहयोग करेंगे। आपके खिलाफ जो भी गवाह है, जो भी सबूत है, आप उसका परीक्षण होने में सहयोग करेंगे और माननीय न्यायालय का समान आदर करते हुए उससे सम्मुख आप उपस्थित होंगे। यही अपवाद कहा जाता है कि आप अपराधी होते हुए भी आप जमानत पर छूट सकते हैं, या आप ना अपराधी होते हुए आप जेल में रह के समय बिताएंगे, उसके बाद आपको जमानत मिलेगी। बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें आपने कोई अपराध नहीं किया है, केवल ये आप खड़े होकर देख रहे होते हैं, या आप रिश्तेदार के साथ कहीं जा रहे होते हैं, या केवल परिवार के सदस्य होते हैं, उसी के रूप में फॉल्स इम्प्लीकेशन हो जाता है। मान लीजिए आपने कुछ नहीं भी किया तब भी आपको कई बार जेल जाना पड़ता है। इसीलिए हमारे देश के कानून प्रथम दृष्टया जो भी दर्ज होता है उसके हिसाब से ये कानूनी कार्रवाई होती है। अब इसमें दो उपचार है। अगर एफआईआर आपकी 7 साल से जो ऑफेंस दर्ज हुआ है, एफआईआर में जो धाराएं जोड़ी गई हैं
अगर उनकी सज़ा 7 साल से कम है तो आपको जो है बिना जेल जाए भी ज़मानत मिल सकती है, हमारे प्रावधान में ऐसे है। और अब तो माननीय उच्च न्यायालय ने और भी अधिक क्लियर कर दिया है। अभी पिछले दिनों में माननीय उच्च न्यायालय में इलाहाबाद द्वारा ये कहा गया है कि पुलिस को गिरफ्तारी से पहले किसी भी व्यक्ति को उसके कारणों को स्पष्ट रूप से बताना होगा, लिखित रूप में देना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। जी धन्यवाद दिनेश जी, अपने FIR से लेकर के बेल तक की प्रोसेस प्रक्रिया को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।